नमस्कार दोस्तों। क्लाइमेटिक चेंज और नेचुरल डिजास्टर के नाम पे मजाक करना अब बंद कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक इमरजेंसी अलर्ट है। कुछ घंटों की बारिश में आज हमारा पूरा शहर पानी में डूब जाता है। कभी हम मौजूदा सरकार को गाली देते हैं तो कभी कुदरत को इन सब का दोषी मानते हैं। अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें केरल के वायनाड की है, जहां आखिर क्यों राजस्थान जैसे शहर में जमीन बैठने लगी, कई फीट तक अचानक गड्ढा हो जाता है। दुबई जैसे रेगिस्तान में बाढ़ आ जाना, जिन चीज़ों को हम कभी मजाक में लिया करते थे या जिन चीज़ों पे कभी कल्पना करना भी मुश्किल था, आज वो चीज़ें हो रही हैं। और इन सब का कारण हमारे पृथ्वी में हो रहा बदलाव है। सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो ग्लोबल वार्मिंग। हमारे और आपके हरकतों से धरती का तापमान हर दिन बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते तापमान को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। बढ़ते तापमान की वजह से अरबों सालों से जमी हुई बर्फ की चट्टानें अचानक से पिघलने लगी है और इसे आइस एज कहा जाता है। क्या आप सबने कभी नोटिस किया है दिन गर्म और रात ठंडा क्यों होता है? अब आप में से कई कहेंगे क्योंकि रात में सनसेट हो जाता है। आप गलत हैं, यह एक क्लाइमेटिक चेंज है। आप, मैं, हम और हमारी पृथ्वी 24 घंटे एनर्जी रेडिएट करती है। इवन हमारी बॉडी भी हमेशा एनर्जी रेडिएट करते रहती है। तो फिर आप कहेंगे वो ख़त्म क्यों नहीं हो जाता है? तो क्योंकि हम खाना खा के उसे कंपनसेट कर देते हैं। सेम इसी तरह दिन में सन कंपनसेट करता है और रात में अर्थ रेडिएट करना शुरू कर देता है। 10,000 साल से स्टेबिलिटी का यह प्रोसेस चलता आ रहा है, पर यह कहानी हमारे और आपकी वजह से बदल जाती है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होता है, जब स्टीम इंजन का आविष्कार होता है और हम कोल का कंजप्शन शुरू करते हैं। ये कोल जिसके कंजम्पशन के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में निकलता है। हमारे किए जा रहे इस पॉल्यूशन में CO2 का अमाउंट बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ चुका है, जिस वजह से अर्थ के चारों तरफ CO2 का एक लेयर सा बन चुका है और हर दिन ये लेयर थिक होते जा रहे हैं। और इसी वजह से हमारी पृथ्वी रात को रेडिएट कम कर रही है और दिन में उसे उतना ही एनर्जी वापस मिल रहा है। और यही रीज़न है कि इसका सरफेस टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बढ़ते हुए टेम्परेचर ने नॉर्थ आर्टिक और साउथ अंटार्कटिका के बर्फों को पिघलाना शुरू कर दिया है। पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण में पिघलने वाले ये बर्फ, यही रीजन है बढ़ते हुए सी लेवल का, जिस वजह से आज कई जगह भयंकर बाढ़ आ जा रही है। इंडिया के फेमस साइंटिस्ट जगदीश शुक्ला, जो कि USA में मॉनसून साइंटिस्ट है, उनका कहना है अगर 2030 तक इसे संभाला नहीं गया तो ये हमारे कंट्रोल से काफी बाहर हो जाएगा। अभी तक अगर हम लोग कंट्रोल नहीं किए धीरे धीरे तो फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल है। Climate change is causing heat waves across the world. There is a troubling indicator about global warming. Preliminary data shows the Earth has breached a critical temperature threshold. उनका मानना है कि अगर नॉर्थ आर्टिक की बर्फ पिघलती है तो सी लेवल 22 फीट तक बढ़ जाएगा और अगर साउथ में अंटार्कटिका की बर्फ पिघलना शुरू करती है तो सी लेवल 100 फीट तक बढ़ जाएगा। अगर 1 फीट सी लेवल बढ़ता है तो 100 फीट कोस्टल रीजन्स पानी में चले जाते हैं। और हर साल की डाटा यही कहती है कि मेल्टिंग प्रोसेस हर दिन एक्सेलरेट होते जा रहा है। कोई हाइपोथेटिकल कहानी नहीं है, इसे हमारे साइंटिस्ट ने प्रॉपर रिसर्च करके रिपोर्ट सबमिट किया है। यह बात हमसे छुपाई जाती है। फ्लडिंग की प्रॉब्लम अगर आज देखा जाए तो मुंबई, कोलकाता, जयपुर, दिल्ली जैसे शहरों में भी बढ़ते जा रही है, जबकि कुछ साल पहले तक बाढ़ की समस्या नदी से किनारे के इलाकों में ही हुआ करता था। अगर इसे यहीं नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में शायद बॉम्बे, बांग्लादेश और कोलकाता जैसे कोस्टल एरिया द्वारका जैसा समंदर में चले जाएं। 2012 जैसी मूवी कोई हाइपोथेटिकल मूवीज नहीं थी, इन्हीं रिपोर्ट और रिसर्च के बेसिस पे उस मूवी को बनाया गया था, जिसे हम मूवी समझ के भूल जाते हैं। पर अगर सही से देखा जाए तो कहानियाँ बहुत हद तक सिमिलर ही हैं। हम भूल तो जाते हैं, पर रह के कुदरत हमें हमारी गलतियां याद दिलाते रहती है, भले ही हम और आप इन चीज़ों से अनजान हो। यह ग्लोबल वार्मिंग आज जियोपॉलिटिकल लेवल पे एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हो चुका है और इन सब का कारण है बढ़ता हुआ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की लिस्ट में अगर देखें तो चाइना, अमेरिका के बाद इंडिया चौथे नंबर पे आता है और अगर पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो अमेरिका नंबर 1 पे आता है। अमेरिका का पॉपुलेशन तो कम है मगर वहाँ का पॉल्यूशन रेट इंडिया से भी ज़्यादा है, क्योंकि GDP का सीधा सीधा रिलेशन है इंडस्ट्रियलाइजेशन से और इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिलेशन है ग्रीन हाउस एमिशंस का। बहुत सारे रीजंस हैं। तो सबसे बड़ा कारण आता है ट्रांसपोर्टेशन, फ्लाइट फ्यूल्स, प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल्स के अंदर हो रहा एमिशन, और दूसरा आता है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, वो जो गाय भैंस हम पालते हैं उनसे भी मीथेन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज। हर कंट्री की GDP उसके इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करता है, इसीलिए चाइना इन सब में सब नंबर 1 है, क्योंकि इंडस्ट्रीज वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। अगर फोर्थ वन देखा जाए तो वो हम और आप जैसे कॉमन लोगों से ही रिलेटेड है। हाउसिंग एंड कूलिंग अप्लायंसेस, जिन अप्लायंसेस को हम अपने सुविधा के अनुसार यूज़ करते हैं उनसे भी CO2 का बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है।
इनसे हमें और हमारे सरकार दोनों को साथ मिलकर लड़ना होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जैसे हर घर सोलर का स्कीम लाया, इसी तरह से गवर्नमेंट को और भी स्कीम्स जनरेट करना पड़ेगा जिससे CO2 का इमिशन कम हो। इंडिया के पास इलेक्ट्रिसिटी का मेजर सोर्स है थर्मल पावर प्लांट। वो थर्मल पावर प्लांट जिसमें हर दिन हजारों टन कोयला जलाया जाता है। जिन फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हमारे सिविलाइजेशन की ग्रोथ हुई थी, आज वही फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन हमारे लिए खतरा बन चुका है। देखो, कहीं ना कहीं इन सबको कम करने में मेजर रोल तो सरकार का ही होगा, बट अपने लेवल पे हम भी कुछ कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का यही पर्पस है कि जो चीज़ें अभी तक हमारे सामने नहीं आई थी, उन चीज़ों को हम लार्ज स्केल पे शेयर करें, एक दूसरे को बताएं और जहाँ तक हो सके अपने अकॉर्डिंग ही उन चीज़ों का कंजम्पशन या उन चीज़ों को सही तरह से ऑपरेट करें। छोटे लेवल पे ही एक बल्ब ना जला करके, बड़े कचरे को जलाने की जगह सही जगह फेंक करके, इलेक्ट्रिक कार, सोलर पैनल जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करके हम कुछ तो अपने लेवल पे सुधार कर सकते हैं। इन सब में मेजर गेम यूथ का है। स्वीडिश एक्टिविस्ट जेरेटो थर्नबर्ग ने एक बहुत ही अच्छा मुहिम चलाया। 1.5 बिलियन लोग इससे जुड़े और वहाँ की गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेने के लिए मजबूर किया। अगर ये हमारे भविष्य के लिए लड़ रही है तो हमें भी साथ मिलकर लड़ना चाहिए। इसे बदलता हुआ मौसम मत समझो, ये बस हमसे छुपाया जा रहा है, मगर ग्लोबल लेवल पे ये बहुत ही बड़ा थ्रेट बन चुका है जो शायद हम जैसे आम लोगों को नहीं पता हो। ये क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी खतरे की घंटी बजा चुका है। अब हमें इस पे एक्शन लेना है।